नमस्कार हमारे प्यारे बिहार के शिक्षक साथियों, आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिहार टीचर ट्रांसफर सचिवालय अपडेट। साथियों, आज की डेट में हमारे जितने भी शिक्षक हैं जो कि अपने अंतर जिला तबादले का इंतजार कर रहे हैं, साथ ही साथ सेम जिला में ट्रांसफर पाने के इच्छुक हमारे जितने भी शिक्षक साथी हैं, उनके लिए फाइनली बहुत बड़ी अपडेट जारी हो चुकी है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बिल्कुल सटीक जानकारी दी जाएगी। जो हमारी टीम को यहाँ पे सचिवालय के माध्यम से ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट्स प्राप्त हुई हैं, वही आपको इस वीडियो में पता चलेंगे। साथियों, वीडियो के मुख्य भाग में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी तंत्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए फटाफट इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार टीचर ट्रांसफर के रिगार्डिंग यहाँ पर लगातार ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट्स दी जाती हैं। चलिए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, सर्वप्रथम हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आप सभी के ट्रांसफर एसओपी के संदर्भ में। साथियों, आप सभी के ट्रांसफर को लेकर के शिक्षा विभाग में लगातार कार्य चल रहे हैं। बेसिकली अगर हम बताना चाहें आपको एक तिथि के बारे में, तो जैसा कि पूर्वत यहाँ पे माननीय मंत्री जी के द्वारा बताया गया था कि आपकी जो ट्रांसफर की प्रक्रिया है वो 10 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी। साथियों, ऐसा कुछ यहाँ पे वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य भी आया है कि हमारी जो रेसलाइजेशन की प्रक्रिया और स्थानांतरण को लेकर के जो चरण वाइज प्रक्रिया है उस पर काम शुरू हो गया है और 10 जुलाई से ही इस पे युद्ध स्तर पर यहाँ पे एक प्रकार से कह सकते हैं काम चल रहा है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह आती है कि अगर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है तो ये कार्य कब तक समाप्त हो जाएगा। अगर 10 जुलाई से यहाँ पे ट्रांसफर को लेकर के शिक्षा विभाग गंभीर है और उस पर लगातार कार्य चल रहा है, तो उसको लेकर के आखिर कोई डेट आनी चाहिए कि एसओपी कब तक जारी होगी और ट्रांसफर को लेकर के शिक्षा विभाग कितना गंभीर है और कब तक इसे कंप्लीट कर देगा। तो देखिए, हमें जो यहाँ पे जानकारी प्राप्त हुई है आला पदाधिकारियों के माध्यम से, जो हमें सूचनाएं प्राप्त हुई हैं वो आपको बता देते हैं। देखिए, हमें जो यहाँ पे जानकारी है वो ये है कि ट्रांसफर एसओपी को लेकर के माननीय जो हमारे मंत्री जी हैं उनके माध्यम से सभी आला पदाधिकारियों को सूचित कर दिया गया है कि एसओपी को लेकर के जो अंतिम कार्रवाई है उसे जल्द से जल्द संपन्न करें और सभी जो शिक्षक हैं उनको एक एसओपी दे दी जाए यथाशीघ्र, ताकि शिक्षकों के मन में जो एक प्रकार की असमंजस की भावना है कि कब तक उनका ट्रांसफर हो पाएगा, पोर्टल कब ओपन होगा, पोर्टल ओपन होने के बाद क्या क्या शर्तें होंगी, कैसे हम आवेदन कर पाएंगे, और तमाम जितनी भी यहाँ पे सूचनाएं हैं उनका वहाँ पे एक तरीके से डेटा रहेगा, ताकि किसी भी शिक्षक को कहीं अन्यत्र ना जाना पड़े, कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी ना लेनी पड़े जिससे शिक्षकों के मन में एक प्रकार की उहापोह की स्थिति पैदा हो। तो यहाँ पे आपको बता देते हैं कि शिक्षा विभाग की जो प्लानिंग चल रही है वो ये है कि एसओपी अब जारी होने जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यहाँ पर बताया जा रहा है कि 18 जुलाई की डेट में आप सभी की एसओपी जारी कर दी जाएगी। ये बड़ी खबर है साथियों। हालांकि हमें जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई है वो ये है कि शिक्षा विभाग की प्लानिंग है कि 20 जुलाई या 22 जुलाई तक ये चीज़ें क्लियर आ जानी चाहिए, मतलब दिन बढ़ा करके बोले जा रहे हैं। लेकिन हमने ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की तो हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ये प्राप्त हुई कि अभी तो प्लानिंग चल रही है कि 18 जुलाई की डेट तक यहाँ पे एसओपी जारी कर दी जाए, ताकि जो एक प्रकार से जो शिक्षकों के मन में असमंजस की स्थिति है और काफ़ी शिक्षक परेशान हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा और जिससे जो तमाम शिक्षकों के मन में एक तरीके का भय उत्पन्न है वो समाप्त हो जाएगा। तो साथियों, अब एसओपी में आपको ज़्यादा वेट नहीं करना है, बहुत जल्द आपको एसओपी देखने वाली है। साथ ही साथ एसओपी में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी वो भी आपको बता देते हैं। लेकिन आज की डेट में हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं उनके माध्यम से एक वक्तव्य जारी किया गया है, उसे भी आप सुन लीजिए। पूरी तरह टीचर ट्रांसफर नीति लागू है विभाग में, उसको लेकर के सारी प्रक्रियाएं अब अंतिम दौर में है और अगले कुछ दिनों में ही शेड्यूल जारी हो जाएगा। और टीचर ट्रांसफर में चूंकि रेशनलाइजेशन हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, जब तक हम छात्र और शिक्षक का अनुपात ठीक नहीं कर लेते तब तक टीचर ट्रांसफर करना बेमानी होगी, और इसीलिए इसको लेकर के हम लोगों ने तय किया है विभाग में शेड्यूल जारी कर देंगे और बहुत जल्दी जारी करेंगे। हमने अपने दोनों प्राइमरी शिक्षा निदेशक और माध्यमिक शिक्षा निदेशक दोनों लोगों से कल ही हमने समीक्षा बैठक के दौरान हमारी ओर से कहा गया है कि चूंकि शिक्षकों में उहापोह की स्थिति ना पैदा हो, इसी नाते कब कौन सी कार्रवाई होगी और ये स्थानांतरण अगले कुछ महीनों में पूरी तरह से अपारदर्शी ढंग से और ई शिक्षा कोष के माध्यम से ही हो जाए, इसके लिए हमने कहा है और एक शेड्यूल जारी होगा। उसके आधार पर शिक्षक अपना आवेदन करेंगे और ट्रांसफर पाएंगे। 30 जुलाई तक हम टीआरई-4 की अधियाचना बीपीएससी को भेज देंगे, उसकी अधियाचना जाएगी। 25 जुलाई हमने अपने विभागीय अधिकारियों को तैयार करने के लिए कहा है। साथियों, आप सभी ने वर्तमान में मुख्यमंत्री माननीय मंत्री जी का ताज़ा बयान सुन लिया होगा।
अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आपके ट्रांसफर को लेकर के शिक्षा विभाग कितना गंभीर है, क्योंकि माननीय मंत्री जी के द्वारा लगातार आप सभी को ये बताया जा रहा है कि एसओपी जारी होने वाली है, 2 दिनों के भीतर एसओपी जारी होगी, ट्रांसफर को लेकर के सारी चीज़ें पारदर्शी रखी जाएंगी, तैयारी अंतिम चरण में है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप लगातार सुनते हुए आ रहे हैं। ऐसा बताया गया था, चाहे हमारे वर्तमान में मुख्यमंत्री जी हों या माननीय मंत्री जी हों, कि 30 जून तक सभी जो हमारे शिक्षक हैं वो अपने अपने विद्यालय में पहुँच जाएंगे, उनका जो है यहाँ पर ट्रांसफर ऑर्डर रिलीज कर दिया जाएगा। कुछ ऐसी बातें चल रही थी, लेकिन अभी वर्तमान में ये कोई भी चीज़ धरातल पर नहीं दिखाई दे रही। तो देखिए, बहुत सारे कारण होते हैं और क्या होता है ना कि कभी कभी जब हम कोई चीज़ सोचते हैं तो वो तुरंत नहीं हो पाता है, तो इससे एक तरह का पैनिक उत्पन्न हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम विगत 1-1.5 वर्षों की तुलना करें तो आपने देखा होगा कि विगत 1-1.5 वर्षों में किस प्रकार का परिवर्तन देखने को मिला है। जब हमारे पूर्व एसीएस सर थे माननीय एस सिद्धार्थ जी, तो उनके माध्यम से किस तरह के लेटर जारी होते थे और ट्रांसफर को लेकर के कितनी ऊहापोह की स्थिति उस समय भी बनी हुई थी। लेकिन अगर बात करें तो ट्रांसफर को लेकर के कई सारे शिक्षकों को एक ग्रेट बेनिफिट भी देखने को मिला। कई सारे शिक्षक जो है, अगर जो यूपी वाले थे खासतौर पे, वो राज्य के समीप पहुंच गए, बॉर्डर पे पहुंच गए। और जो हमारे कई सारे शिक्षक थे जो बॉर्डर पे फंसे हुए थे, कोई बांका का था, मुंगेर का था, पूर्णिया का था, कटिहार का था, किशनगंज का था, अलग अलग इलाकों से जो भी शिक्षक थे वो एटलीस्ट बॉर्डर से अपने अपने जगह पे आ गए। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को बेनिफिट भी देखने को मिला है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये जो सारी चीज़ें हैं जो चल रही हैं उसके दृष्टिगत शिक्षा विभाग आपका ट्रांसफ़र कब तक कर लेगा। तो देखिए, ट्रांसफ़र जो आपका होना है वो चरण दर चरण होना है, इसमें जो है थोड़ा सा आप समय देखने को मिलेगा। साथियों, वीडियो के मुख्य भाग में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को टेक्स्ट बुक के कामयाबी एक्सप्रेस सेल के संदर्भ में बताना चाहेंगे। कामयाबी एक्सप्रेस सेल आपकी 13 से लेकर के 15 जुलाई के तक चल रही है। आज इसका लास्ट डेट है। अगर आप टेक्स्ट बुक के ईयरली टेक्स्ट बुक पास को परचेस करना चाहते हैं तो इसे आप मात्र अभी 439 रुपीज़ के इफेक्टिव प्राइस में परचेस कर सकते हैं। साथियों, टेक्स्ट बुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप टेक्स्ट बुक के इस प्लेटफॉर्म का फायदा उठा सकते हैं। यहाँ पर ढेरों मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे जो कि टॉप एक्सपर्ट्स के द्वारा तैयार किए गए हैं। यही नहीं, यहाँ पे आपको पीवाईक्यूज देखने को मिलेंगे और सब्जेक्ट वाइज आपको नोट्स भी देखने को मिलेंगे। तो अगर आप टेक्स्ट बुक के इस कामयाबी एक्सप्रेस सेल का फायदा उठाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप लिंक के माध्यम से इस सेल का फायदा उठा सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी आपको यहाँ पे लिंक पिन कर दिया जाएगा, वहां से भी जाकर के आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। साथियों, एक बात और, अगर आप हमारे कूपन कोड STT10 का इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 10% का बेनिफिट एक्स्ट्रा 12% का बेनिफिट देखने को मिलेगा और जो आपकी इफेक्टिव प्राइस है वो 439 रुपीज़ से भी कम हो जाएगी। तो साथियों, देर किस बात की, जाइए और टेक्स्ट बुक के इस मेगा सेल को अवेल करिए। साथियों, तब आपको बता देते हैं यहाँ पे कि आखिर आपके ट्रांसफर को लेकर के शिक्षा विभाग कैसे सोच रहा है। देखिए, अब यहाँ पे क्या है ना कि चरण वाइज यहाँ पे आपके ट्रांसफर होंगे। जो तमाम यहाँ पे वरीयता श्रेणी में है, जिनका मेरिट अंक ज़्यादा होगा, जैसे पति पत्नी वाले, हस्बैंड वाइफ वाले हैं। इसके अलावा आपके जो तमाम ऐसे शिक्षक हैं जैसे दिव्यांग शिक्षक हो गए, फिर आपके यहाँ पे जो पति पत्नी के आधार पर तो है ही, साथ ही साथ जो ऑटिज्म वाले हैं, मानसिक दिव्यांग वाले, मतलब बहुत सारे जो शिक्षक हैं। इसके अलावा जो आपकी विद्या हो गई, परित्यक्ता हो गई, तो ये सारी जो कैटेगरीज के हैं उनको मेरिट वाइज ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा और उनका ट्रांसफर प्राथमिकता के आधार पर शिक्षा विभाग करने जा रहा है। तो फर्स्ट फेज में तो इनका ही ट्रांसफर होगा। दूसरे फेज में जब आप आएंगे तो दूसरे फेज में यहाँ पे शिक्षा विभाग की प्लानिंग है कि म्यूचुअल ट्रांसफर पोर्टल को ओपन कर देगा। तो जितने भी शिक्षक हैं, अगर उनको म्यूचुअल ट्रांसफर का विकल्प दिख रहा है तो पहले प्रयास में ही आप निकल जाइए, बहुत बड़ा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अगर आपको म्यूचुअल पार्टनर मिल चुका है तो उससे बात करके, अगर देखिए सब लोग चाहते हैं कि अपने घर के समीप पहुंच जाए, लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति चल रही है ना, आपको सच बताते हैं, रिक्ति इतनी नहीं है कि सभी का ट्रांसफर हो सके। 100% शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, लेकिन तमाम जो शिक्षक हैं अगर म्यूचुअल ट्रांसफर लेकर के इधर उधर हो जाते हैं, फाइनली जब ट्रांसफर के लिए पोर्टल पर आवेदन होगा तो उसमें कम शिक्षक बचते हैं, तो हो सकता है कि सभी शिक्षकों का हो जाए। लेकिन वर्तमान परिस्थिति को देख करके ऐसा नहीं लगता है। खासकर जो बॉर्डर वाले जिले हैं वहाँ पर तो और मुश्किल है। तो यहाँ पे जितने भी म्यूचुअल साथी हैं वो 25-50 किलोमीटर को लेकर के बिल्कुल भी निश्चिंत रहें। अगर 25-50 किलोमीटर के दायरे में आपको ट्रांसफ़र मिलता है तो अभी के लिए फ़िलहाल आप चले जाइए। बाद में जब सेम जिला को लेकर के ट्रांसफ़र या फिर अन्यत्र जो है प्रयास किए जाएंगे तो वहाँ से और नज़दीक आप जा सकते हैं। फिलहाल अगर आप ज़्यादा दूरी पे हैं और अगर आपको 25-50 किलोमीटर की रेंज में अपना म्यूचुअल पार्टनर मिल रहा है तो गो फॉर इट, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। तो सेकंड आपको बता देते हैं, फर्स्ट टर्म में आपके जो वरीयता सूची वाले हैं उनका यहाँ पे हो जाएगा। उसके सेकंड नंबर पे यहाँ पे जो म्यूचुअल
वर्चुअल ट्रांसफ़र है उसके लिए पोर्टल ओपन कर दिया जाएगा। तत्पश्चात जो आपका नॉर्मल ट्रांसफ़र है वो किया जाएगा। नॉर्मल ट्रांसफ़र में 100% शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो जाए ऐसा भी संभव नहीं है। तो आप सभी लोग जब यहाँ पे ट्रांसफ़र पोर्टल ओपन होगा उससे पहले हम आपको बेसिकली एक वीडियो बना करके दे देंगे और जो हमारी जानकारी होगी वो ग्राउंड रियलिटी पे होगी और मानक के आधार पे जितने भी हमारे रिक्ति हैं उनके बेसिस पे आपको बता देंगे कि किस जिले में कितनी सीटें हैं, किस किस प्रखंड में यहाँ पे आपको विकल्प देखने को मिल जाएगा और वहाँ पे अगर आप डालेंगे तो 100% आपका वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो इसको लेकर के आप सभी लोग एक बात याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। हालांकि 2 से 3 दिन में एक और मेजर अपडेट आने वाली है अन्यत्र जिलों को लेकर के कि किस किस प्रकार से वहाँ पे शिक्षक सरप्लस हैं और वैकेंसी की क्या संभावना वहाँ पे बन रही है। तो आप सभी को नोटिफिकेशन प्राप्त हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगस्त माह में ट्रांसफर संपन्न हो जाएगा, इसको लेकर के भी सूचना प्राप्त हो रही है। फिर वापस से ट्रांसफर आपका मार्च एंड से स्टार्ट होगा यानी कि नेक्स्ट ईयर में। अभी फिलहाल के लिए आप सभी लोग इतने अपडेट से रूबरू हो जाइए। बाकी जो नई अपडेट होगी, जेन्युइन अपडेट होगी वो हमारे चैनल के माध्यम से आपको दे दी जाएगी। साथ ही फिलहाल वीडियो यहीं तक। वीडियो आपको समझ में आई हो, वीडियोस आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें ताकि हमारे चैनल को भी मोटिवेशन मिले और इसी प्रकार की ऑथेंटिक और जेन्युइन माध्यम से जानकारी आपको प्रेषित कर सकें। साथियों, आपका यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करें आपका ट्रांसफर जल्द से जल्द हो। थैंक यू सो मच।